हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 172 की लेसन में यहाँ पे आपको कुछ नए नए सेंटेंसेस देखने को मिल रहा है। तो गाइज, ये जो सेंटेंसेस है ये सारे सेंटेंसेस आपको एक जैसे मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में यही सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। तो गाइज, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बड़ा ही ईजी होता है अगर आप एक प्रोसेस जान लेते हो। मैं आपको यहाँ पे एक एडवांस स्ट्रक्चर बता दूंगा, उसके ज़रिए इस तरह का सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। इसीलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। या फिर इसीलिए मैं किसी को नहीं बताता। इसीलिए मैं किसी को नहीं बताता। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं, इसीलिए वो मेरी दोस्त है। इसीलिए वो मेरी दोस्त है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। तो आज इस वीडियो में ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो देखिए गाइस, जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये वाला वर्ड का यूज़ करना हो, इसीलिए, इसीलिए, तो वहाँ पे इंग्लिश में आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहले एडवांस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं यहाँ आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये वाला वर्ड का यूज़ करना हो, इसीलिए, वहाँ इंग्लिश में आपको बोलना है दैट्स वाई। ठीक है, ये आपको बोलना। उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस बचा उसे आपको लिख देना है। ठीक है गाइस, अब चलिए इसके ज़रिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, इसीलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको लिखना होगा कुछ इस तरह से। सबसे पहले लिखना है डैट्स, डैट्स, उसके बाद वाई। ठीक है, अब उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस है उसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे बाकी के सेंटेंस क्या बचा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। तो इसका इंग्लिश कैसे होगा, आई डिड नॉट, डिड नॉट वांट टू टेल यू। सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसीलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, दैट्स वाई आई डिड नॉट वांट टू टेल यू। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसीलिए मैं किसी को नहीं बताता। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सबसे पहले लिखना है दैट्स वाई, दैट्स वाई, उसके बाद बाकी की सेंटेंस। मैं किसी को नहीं बताता, इंग्लिश होगा आई डोंट, आई डोंट, उसके बाद टेल एनीवन। देखिए, इसीलिए मैं किसी को नहीं बताता, दैट्स वाई आई डोंट टेल एनीवन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसीलिए वो मेरी दोस्त है। इसीलिए वो मेरी दोस्त है। तो यहाँ के, तो सबसे पहले लिखना है दैट्स वाई, दैट्स वाई, उसके बाद बाकी की सेंटेंस, वो मेरी दोस्त है। कैसे बनेगा, वो मेरी दोस्त है, यहाँ पे लेडी के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे सी का यूज़ किया जाएगा। सी इज माई फ्रेंड।
ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट। इसीलिए वो मेरी दोस्त है, दैट्स वाई शी इज माई फ्रेंड। ओके, तो गाइस चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ, इंग्लिश होगा कैसे? सबसे पहले लिखना है दैट्स वाई, उसके बाद बाकी की सेंटेंस क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, तो सबसे पहले लिखना है वाई, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है मतलब मैं, उसके बाद वांट, वांट टू नो, नो मतलब जानना। ओके, तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ, दैट्स वाई आई वांट टू नो, दैट्स वाई आई वांट टू नो। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको समझ में आ गया हो कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।